अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान टीम में पहली सर्जरी हो चुकी है और अब शहीन शाह अफरीदी को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। यह खबर तो आपने शायद सुनी हो, अगर नहीं सुनी तो अब सुन लें। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि शहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करने के बाद किन बड़े जो बुर्ज हैं उनको भी अब उल्टने का फैसला किया गया है। यहां से क्या रिएक्शन सामने आया है और किस खिलाड़ी का जो दिल है वो टूटा है। अहमद शहजाद किन खिलाड़ियों के ऊपर आग बगोला है और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो अब क्यों निशाने के ऊपर आ चुका है और उनके पीछे कौन पड़ा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये विराट कोहली नहीं है, ये आपको पहले बता दूं। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो ओपिनियन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए भी और दीगर देखने वालों के लिए भी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर लिखा करें। सबसे पहले तो शहीन शाह अफरीदी जो हैं, क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है लेकिन उनका वैसे जो कंडक्ट है वो कोई अच्छा नहीं है। इन्होंने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप था, T20, वहां पर बहुत ज्यादा शिकायत आई थी शहीन शाह अफरीदी की डिसिप्लिन को लेकर। ये खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करते हैं। एक तो ऊपर से इनकी परफॉर्मेंस और ऊपर से बदतमीजी, ये किसी सूरत भी काबिले कबूल नहीं है। क्रिकेट में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितने भी अच्छे क्रिकेटर हों तो डोंट वैल्यू, आप वैल्यू नहीं रखते। मैंने एक बात कही थी कि क्रिकेट से बड़ा या खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता और कोई खेल जो है वो मुल्क से बड़ा नहीं होता। तो इसी वजह से अब मौसूफ को सबक सिखाने का फैसला किया गया है। मौसूफ जो हैं वो अपनी हरकतों की वजह से आखिरकार टीम से ड्रॉप हो गए हैं और अगर शहीन शाह अफरीदी ने अपनी हरकतों और अपनी जो बॉलिंग है इसको ठीक नहीं किया तो फिर शायद एक साल बाद कोई जानता भी नहीं होगा कि शहीन शाह अफरीदी नाम का कोई बॉलर था। यहां जुनैद खान, शबीर अहमद, उमर गुल और बड़े बड़े लेजेंड्स जिन्होंने शायद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाए, चैंपियन ट्रॉफी जितवाई, सरफराज अहमद देख लें। तो ये जो शायकीन होते हैं, जो क्रिकेट फैंस होते हैं, ये आपको जब उठाते हैं, आपकी तारीफें करते हैं तो बहुत ज्यादा आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन जब आपको गिराते हैं तो फिर आपका नाम नहीं रहता। तो इस वजह से शहीन शाह अफरीदी को एक तो अपनी वो पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है कि शान मसूद ने उनके शोल्डर के ऊपर हाथ रखा तो कैसे उसको झटक रहे हैं, ये बदतमीजी में आता है। और इसी वजह से शायद कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तूने हाथ झटकाए तो तुमने हाथ हटाया तो मैंने तुम्हें टीम से ही हटा दी है। तो शान मसूद कैप्टन है, फैसला कर सकता है। शहीन शाह अफरीदी को माइंड में रखना चाहिए। ही इज अ स्कीपर, अच्छा बुरा परफॉर्मेंस उसकी क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ही इज अ स्कीपर, वो आपका लीडर है, वो आपका कैप्टन है, आप उसको फॉलो करो। और वैसे भी शहीन शाह अफरीदी का कंडक्ट आप देखें, खुद शायद अफरीदी जो उनके सुसर हैं वो कई बार कह चुके हैं कि मैं शहीन शाह अफरीदी को ये बात बोली, वो मानता ही नहीं है। उसे बोला लाहौर कलंदर की कैप्टनसी नहीं ले तो उसने वो ले ली, वो एडिशन जीत गया शहीन शाह अफरीदी। लेकिन उसको एक चस्का लग गया कैप्टन बनने का और फिर जब उसको कैप्टन बनाया गया और उस वक्त से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अभी तक वो यूनिटी नहीं आ सकी, क्योंकि एक ही टीम में 3 कप्तान खेल रहे हैं। कोई साबिक है, कोई एक फॉर्मेट में है, कोई दूसरे फॉर्मेट में, और पता ही नहीं है, समझ नहीं है कौन कैप्टन है, कौन कैप्टन की कोई बात सुन ही नहीं रहा। लेकिन ऊपर से यह कि शहीन शाह अफरीदी जो हैं वो ड्रॉप किए जाने पर जराए ने यह दावा किया कि उनका दिल टूट गया। आप लड़की हो, आप यहां पे इश्क मशूकी करने आए हो कि आपका दिल टूट रहा है। भाई परफॉर्म करो, अपनी बॉलिंग से साबित करो कि आप एक अच्छे बॉलर हो और आप विकेट टेकर बॉलर हो। आप स्विंग कर सकते हो, इन स्विंग कर सकते हो, आउट स्विंग
अपनी पेस के ऊपर काम करो, रिवर्स यॉर्कर के ऊपर काम करो, और पिंडी जैसी पिचेस के ऊपर जहां बांग्लादेश के बॉलर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, आप उन पिच के ऊपर भी काम करो और अपनी बॉलिंग को सेट करो। अदरवाइज ये दिल टूटना वूटना कोई शय नहीं होती, ये दुनिया बड़ी जालिम है, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो बाबर के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो हो सकता है बाबर को भी ड्रॉप कर दिया जाए। तो कोई नहीं है यहाँ पे इंजमाम जैसे, और इंडिया में देखो तो अभिषेक धवन जैसे, युवराज सिंह, MS धोनी, बड़े लेजेंड्स, कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जितवाए हैं इंडिया को, ICC चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप जितवाए हैं, उन खिलाड़ियों को भी आखिरी जो फेयरवेल मैच है वो खेलने का मौका नहीं दिया गया। तो आप किस बात की मूली हो? तो इसलिए अगेन रिपीट करूंगा कि खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। वीरेंद्र सहवाग को आखिरी फेयरवेल मैच नहीं मिला था, तो अगर आपने भी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अमल नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तो हो सकता है कि आप फिर कभी आ ही नहीं सको टीम में, क्योंकि और बहुत बॉलर्स हैं, और पाकिस्तान में तो बॉलर्स की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक दूसरा फास्ट बॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद रहता है, जो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करेगा, वो अपनी जगह बना लेगा, और आप फिर रह जाओगे तो रह गए, फिर किसी ने यहां पर मौका नहीं देना आपको। इसलिए दिल टूटना शूटना कोई चीज नहीं होती, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो करें। और कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद वो समझते हैं, अब वो समझें या ना समझें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि टीम ऑफिशियल्स में कोई ऐसा बंदा है जो मौसूफ को पसंद नहीं करता, और हमारे यहाँ पे ब्लेम गेम तो पाकिस्तान में होती है। अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखो ना, आप ऑफिशियल को छोड़ो, 1 मिनट के लिए अपनी परफॉर्मेंस देख लो। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर टीम ऑफिशियल कोई पसंद नहीं करता, उसने आपको निकाल दिया है, तो फिर हम भी आपका साथ देंगे। वाकया आप बड़ी विकेट ली थी, आपने 10 विकेटें ली थी पिछले बांग्लादेश के टेस्ट में, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक इनिंग से शिकस्त दे दी, शहीन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया? अगर तो ये सिचुएशन होती तो हम आपके साथ खड़े होते, लेकिन आपकी जो बॉलिंग लाइन है वो हमने देखी है, आपने कैसी बॉलिंग की है, तो उसके ऊपर तो यही बनता है जो आपके साथ हुआ है। और उससे आगे अगर बात करें तो ये गलत बात है कि शाहीन शाह अफरीदी के घर बच्चा पैदा हुआ, हमने भी कंग्रेचुलेट किया था, वो कराची जाने की इजाजत दी गई, उनको वापस पिंडी बुलाया गया, और फिर ये कह दिया गया कि आप मैच नहीं खेलेंगे। ये बात गलत है, और गलत बात को गलत कहना चाहिए। और फिर इसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी हैरान हुए कि यार अगर मुझे खिलाना नहीं था फिर बुलाया क्यों है? तो ये एक पॉइंट है। अदरवाइज शाहीन शाह अफरीदी को निकालना और सर्जरी की जो बात करते थे, इसके ऊपर अहमद शहजाद काफी आग बगोला नजर आए। उन्होंने टीम ऑफिशियल्स के ऊपर, पीसीबी के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने बोला है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नहीं है तो साइम अयूब ने कौन से झंडे गाड़े हैं, बाबर आजम ने कौन सी सेंचुरियां मारी हैं। पिछले 14 इनिंग्स 7 मैचेस में बाबर आजम एक 50 भी नहीं बना सका। अब्दुल्ला शफीक जो है वो कौन सी 1000 रन बना दिए उन्होंने एक ही सीरीज में। उसके बाद उन्होंने बाकी कुछ खिलाड़ियों की बात की और ये कहा कि सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मलबा डालने से काम नहीं बनेगा। उन्होंने कहा कि आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप T20 में अमेरिका से हारे, आप इंडिया के खिलाफ 120 चेज नहीं कर सके, और अब आप बांग्लादेश से पहली बार सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि शायद सीरीज भी हार जाएं। तो आप जो हैं ये सब शिकस्तों का मलबा शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर नहीं डाल सकते। बाबर आजम को भी हटाएं, साइम अयूब को भी हटाएं, अब्दुल्ला शफीक जो है उनको भी हटाएं, और अगर बात की जाए तो शायद बचेगा रिजवान और नसीम शाह, बाकी सबको फिर हटाएं। अगर सर्जरी करनी है पूरी सर्जरी करें। अगर ये आपने जो सर्जरी की है ये आगे बात कर लेते हैं एंड के ऊपर। जॉय रूट जो इंग्लैंड के लेजेंड बैट्समैन हैं, 12,000 रन बना चुके हैं, 143 रन लास्ट इनिंग्स में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाए हैं। 4 साल या 5 साल का उनका क्रिकेट का कैरियर है और उनको सिर्फ 25-30,000 रन चाहिए। वो इंडिया के ग्रेटेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ने के, या ये रिकॉर्ड अब उनके निशाने के ऊपर है, जिसके ऊपर इंडिया में बहुत ज्यादा बहस की जा रही है, डिस्कशन की जा रही है कि हम समझ रहे थे कि
सचिन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा, एक रिकॉर्ड जो है वो कोहली ने तोड़ दिया है, दूसरा जॉय रूट तोड़ रहा है, तो ये किस बात का भगवान है? आप इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।